क्वेश्चन नंबर 3, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। यहाँ पर हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है एंड इसे हमें फैक्टराइज करना है। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल आइडेंटिटी पर बेस्ड है। a² दैट इज 2x का होल स्क्वायर, b² दैट इज 3y का होल स्क्वायर, c² दैट इज 4z का होल स्क्वायर, 12xy दैट इज 2 इंटू 2x इंटू 3y, 2bc दैट इज 2 इंटू 3y इंटू 4c, 2ca दैट इज 2 इंटू 4z इंटू 2x। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल आइडेंटिटी पर बेस्ड है। स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर हमें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें 3 टर्म्स है, लेट सपोज a प्लस बी प्लस सी हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है एंड इसमें 3 टर्म्स है एंड इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना हो तो क्या हो जाता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों टर्म्स है वो निगेटिव है। स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल आइडेंटिटी में सारे टर्म्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर ये दोनों टर्म्स निगेटिव है। इट मीन्स कि 2bc एंड 2ca वाला टर्म क्या है, निगेटिव है। तो 2bc निगेटिव कब हो सकता है, 2bc निगेटिव कब हो सकता है, जब या तो b निगेटिव हो, है ना, 2 इंटू माइनस बी इंटू सी क्या हो जाएगा माइनस 2bc, या c निगेटिव हो, 2 इंटू बी इंटू माइनस सी माइनस 2b हो गया, या 2ca कब निगेटिव हो सकता है, अगर c निगेटिव हो या a निगेटिव हो। यहाँ पर 2 कंडीशन बन जा रहा है। इस माइनस 2bc या तो b निगेटिव होने पर हो सकता है या c निगेटिव होने पर हो सकता है। सिमिलरली माइनस 2ca या तो c निगेटिव होगा तब हो सकता है या a निगेटिव होगा तब हो सकता है। तो एक्चुअल में इन दोनों माइनस 2bc में b निगेटिव है या c निगेटिव है ये हम कैसे चेक करें, एंड माइनस 2ca में c निगेटिव है या a निगेटिव है ये कैसे चेक करें। तो हम देख लेते हैं कि इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भी c है एंड यहाँ पर भी c है। इट मीन्स कि c वाला टर्म ही क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, z कॉमन है ना, इन दोनों टर्म में z कॉमन है। इट मीन्स कि यहाँ पर z वाला जो टर्म यूज्ड होगा वही क्या है, निगेटिव है। तो हम यहाँ पे जो z वाला टर्म होगा उसे निगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे। 4x² को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, 9y² को क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर। एंड हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि z कॉमन है इन दोनों निगेटिव टर्म में। इट मीन्स कि यहाँ पे z जो टर्म होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो z वाले टर्म को हम निगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे। तो 16z² को क्या लिख सकते हैं, माइनस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab डेट इज 2 इंटू a क्या है यहाँ पे 2x है, b क्या है 3y है, प्लस 2bc 2 इंटू b क्या है 3y है, c क्या है माइनस 4z है, प्लस 2 इंटू c क्या है यहाँ पर माइनस 4z है, एंड a क्या है 2x है। अब हम चेक कर लेते हैं, 2x का होल स्क्वायर डेट इज 4x², 3y का होल स्क्वायर डेट इज 9y², माइनस 4z का होल स्क्वायर डेट इज 16z² प्लस 2 इंटू 2 4 3 जा 12x इंटू वाई 12xy प्लस एंड माइनस साइन क्या हो गया, माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24y इंटू जेड वाई जेड प्लस माइनस माइनस हो गया 2 4 जा 8 8 2 जा 16 16x जेड या एक्स जेड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है। तो हमें ये गिवन है तो इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ये गिवन है एंड यहाँ पर हमने 2x को क्या रिप्रेजेंट किया है, a। तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca गिवन है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डेट इज 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर।
होल स्क्वायर मीन्स कि 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। एंड फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। इट मीन्स कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया।